अस्सलामुअलैकुम। सो टुडे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है मार्किंग्स और इम्प्रेशंस। मार्किंग्स या इम्प्रेशंस क्या होते हैं? अब जो भी बोन होगी हमारे पास, हमने यहाँ पे एक बोन ले ली। अब इस बोन के ऊपर सर्टन हमारे पास प्रोसेसेस होंगे, सर्टन हमारे पास निशानात आप इनको कह सकते हो, इस तरह प्रेजेंट होंगे जो कि हमें किस चीज़ का पता देते हैं। तीन चीज़ों का, या तो जॉइंट फॉर्मेशन की वजह से बनेंगे। अगर जॉइंट फॉर्मेशन की वजह से बनेंगे कि जहाँ पे कोई और बोन उसके साथ जॉइंट फॉर्म कर रही होगी, तो इसको हम कहेंगे आर्टिकुलर सरफेस। अगर ऐसी जगह है, ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर मसल्स अटैच होंगे, लिगामेंट्स अटैच होंगे, तो उसको हम कहेंगे नॉन आर्टिकुलर सरफेस। और अगर कोई ऐसी जब ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ग्रूव, ऐसा होल है जिसमें से क्या होगा, कोई वेसल या नर्व पास करेगी, तो उसको हम ग्रूव्स एंड होल्स पे नाम देंगे। तो ये तीन जो हमारे पास हैं इसकी क्लासेस, ये आपने सबसे पहले तो ये आपने डिफरेंस को याद रखना है कि एक होगी हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस, काम क्या है उसका, जॉइंट फॉर्म करना, दूसरी बोन्स के साथ जॉइंट बनाना। नॉन आर्टिकुलर की आर्टिकुलेशन नहीं करेगी, इस पे मसल्स और लिगामेंट्स अटैच होंगे। ग्रूव्स और होल्स का मकसद क्या है कि इससे वेसल्स और नर्व्स के पास करने में मदद मिलेगी। अब वेसल्स और नर्व्स बोन के ऊपर से पास क्यों करती हैं? इसकी एक रीज़न ये है कि बोन हमारे पास लिम्स में डीपर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर बोन के ऊपर, मतलब आप ऊपर से डायसेक्शन शुरू करोगे तो सबसे डीप जो आपको चीज़ मिलेगी वो मिलेगी बोन। तो अब अगर एक वेसल या नर्व को हमने प्रोटेक्ट करना है कि अगर कोई आपको इंजरी हो भी जाए, बाहर से कोई कट लग जाए, कोई और ट्रॉमा हो जाए, तो आपकी वो वेसल या नर्व डैमेज ना हो, तो सबसे सेफ ऑप्शन क्या है कि वो चीज़ आपकी, वो नर्व आपकी बोन के ऊपर से पास करे, बोन के अराउंड पास करे या बोन के साइड से पास करे, और इस तरह वो प्रोटेक्टेड रहती है। उसके अराउंड बोन के ऊपर मसल्स की अटैचमेंट भी होती है, तो वो मसल्स भी उसको कवर कर रहे होते हैं अक्सर। फिर उसके अलावा उसके ऊपर फिर फेशिया होगा, फिर उसके ऊपर हमारे पास वो हाइपोडर्मिस फैट होगा, फिर उसके ऊपर हमारे पास स्किन होगी। तो ओवरऑल ये प्रोटेक्टेड रहेंगी वेसल्स और नर्व्स। इस वजह से वेसल्स और नर्व्स इसके ऊपर से आमतौर पे बोन्स के ऊपर से और अंदर से पास कर रही होती हैं, अंदर से तो नहीं ऑफ कोर्स, ऊपर से पास कर रही होती हैं। फिर हम अब आर्टिकुलर सर्फेसिस के अंदर आ जाते हैं। अब आर्टिकुलर सर्फेसिस हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 हैं, 6 हैं टोटल। इन आर्टिकुलर सर्फेसिस में आप देखो कि हमारे पास जो 6 सर्फेसिस हैं, इनका काम क्या है, जॉइंट बनाना। सबसे पहली चीज़ आपको आर्टिकुलेशन से पता चलेगी कि जॉइंट बनाना है। फिर हेड, सबसे हेड, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, फोसा, फैसिट और कोंडाइल। ठीक है। हेड का क्या मकसद है? हेड की शेप सबसे पहले आप देखो कि ये मैंने एक हेड बनाया है। हेड का ऐसे राउंडेड सा स्ट्रक्चर है, जैसे एक ह्यूमन हेड होता है वैसे एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर है हेड। आप और फिर आप देख सकते हो कि एक साथ नेक है, एक थोड़ा सा इसका जो है ना छोटा सा नैरो सा एरिया है, जिसको आप क्या कह रहे हो कि ये हमारे पास है नेक। और बाकी बॉडी फिर जो बोन की है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हेड इज़ अ राउंडेड सरफेस which is distinct from the body of the bone through its neck। तो हमेशा हेड के साथ एक नेक प्रेजेंट होनी चाहिए और एक राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस होगी। इसको डिस्क्राइब करने का ये तरीका है। इसकी एग्जांपल होती है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस हो सकता है, हेड ऑफ फीमर हो सकता है। फिर कैपिटुलम, कैपिटुलम एक छोटा सा, अभी देखो मैंने एक बीट शेप्ड ऐसे छोटा सा बनाया है, तो ये एक स्मॉल सा राउंडेड एमिनेंस है। एमिनेंस का क्या, एमिनेंस आपको वर्ड मिल जाए, प्रोट्रूबरेंस मिल जाए, इसके अलावा प्रोजेक्शन मिल जाए, प्रोसेस मिल जाए, तकरीबन इनके मतलब सेम है कि एक चीज़ जो उभरी हुई है, जो बाहर की तरफ आ रही है। नॉर्मल बोन की सरफेस ऐसे प्लेन है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे करके जो है ना एमिनेंस है, बाहर की तरफ उभरी हुई है सरफेस, जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में मदद करेगी। तो एक स्मॉल राउंडेड एमिनेंस, उसको हम कहेंगे कैपिटोलम। कैपिटोलम की एग्जांपल भी हमें ह्यूमरस से मिल जाएगी। अभी तक दोनों ह्यूमरस की एग्जांपल्स हैं। फिर ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया क्या है? ट्रोक्लिया यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है। ये एक ना पुली शेप का स्ट्रक्चर है। पुली क्या होती है? पुली ऐसे एक चीज़ होती है जिसमें आप क्या करते हो कि वेट आपने अगर जो है ना मूव करना है, तो उसमें आपको मदद मिलती है, और ऐसे करके कुछ होता है पुली। तो बस आप इतना याद रखो कि पुली क्या चीज़ होती है। पुली का मकसद होता है कि आपने वेट जो ट्रांसमिट करना होता है ना, उसमें आपको मदद मिलती है पुली की मदद से। और ये यहाँ पे इसका मकसद क्या है कि जॉइंट फॉर्मेशन। फिर अब आप ये ट्रोक्लिया का बाकी फंक्शन तो आप देखोगे जब आप एल्बो जॉइंट पढ़ोगे। फिर फोसा, फोसा क्या, एक होलो सी
होलो डिप्रेस्ड रीजन है। डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और होलो मतलब शैलो, अंदर से जो है ना एम्प्टी, एक डिप्रेस्ड रीजन है। और इसका मकसद क्या होगा, अब ये ऐसे डिप्रेस्ड रीजन है छोटा सा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर दूसरी बोन की जो कोई एमिनेंस होगी, तो जॉइंट ऐसे ही बनेगा ना कि एक बोन की हमारे पास जो है ना एमिनेंस होगी, एक बोन का प्रोसेस होगा, एक बोन की प्रोजेक्शन होगी, और दूसरी बोन का हमारे पास डिप्रेस्ड रीजन होगा। नॉर्मली ऐसे ही देखो। तो ये अभी तक हेड, कैपिटुलम, ट्रोक्लियम ने क्या पढ़ी है, एमिनेंसेस या प्रोसेसेस या प्रोजेक्शन आप इसको कह सकते हो। फिर फोसा क्या है, फोसा एक डिप्रेशन है। तो हेड एक किस में अटैच होगा, हेड एक फोसा में अटैच होगा। तो ये आप इमेजिन कर लो कि ये कैपिटुलम है, तो ये किस में अटैच हो रहा है, रेडियस, रेडियस के हेड में या किसी और रेडियस के हेड में वैसे तो अटैच होता है। पर आप ये बस इस कॉन्सेप्ट को समझो कि डिप्रेशन का मकसद क्या है कि दूसरी बोन उसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाए और वो एक इंटरलॉक हो जाए ये स्ट्रक्चर। फिर फोसा हो गया हमारे पास, होलो डिप्रेसिजन। फिर फेसेट क्या होगा, फोसा की एग्जांपल भी है। फोसा हमारे पास यहीं पे आप इसी डायग्राम में देखो, ये है, इसको हम कहते हैं रेडियल फोसा, इसको हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। तो ये भी ह्यूमरस के अंदर ही फोसाज होते हैं। फिर फैसेट, फैसेट क्या है, फैसेट हमारे पास एक स्मूथ, अभी हमने इसमें क्या कहा था फोसा में कि ये एक ऐसे मतलब नॉर्मल जा रही है इसकी सरफेस बोन की, और उसके अंदर एक डिप्रेशन है, तो उसको हम कहेंगे फोसा। लेकिन फैसेट क्या होगा, फैसेट होगा कि ओवरऑल सरफेस है स्मूथ। ये मैंने यहाँ पे बनाया कि इसके अंदर डिप्रेशन कोई नहीं है, एक स्मूथ सरफेस है, और ये फिर दूसरी बोन के पार्ट के साथ जो है ना आर्टिकुलेट करेगी। तो ये सिंपली एक फैसेट है, और स्मूथ और फ्लैट सरफेस है जो कि जॉइंट बनाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोंडाइल। कोंडाइल हमारे पास एक राउंडेड, राउंडेड इसका स्ट्रक्चर होगा, और ये भी एक प्रोट्रूबरेंस है, एक प्रोजेक्शन है बोन से, एक एमिनेंस जिसको कह सकते हो। ये मैंने फीमर बनाने की कोशिश की, और इसके ऊपर ऐसे दो हमारे पास क्या होते हैं, दो कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह करके। इसकी मैं इमेज आपको बाद में दिखाता हूँ एग्जैक्ट, लेकिन बस आप इमेजिन कर लो कि ऐसे करके दो हमारे पास जो है ना कोंडाइल्स होते हैं, और वो ऐसे करके जो है ना टिबिया की बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं। और ये ऐसे मतलब बोन के बैकवर्ड ऐसे करके हल्का सा जो है ना राउंडेड से स्ट्रक्चर हैं जो पीछे की तरफ जो है ना इसके निकले हुए हैं। तो राउंडेड प्रोटूबरेंस है ये, हमेशा इसके साथ दो बातें आपने याद रखनी है, कोंडाइल हमेशा बोन के एंड पे होगा, जो बोन का एंड है या बोन का डिस्टल पार्ट है हमेशा उसके ऊपर होगा। और कोंडाइल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो ये दो कोंडाइल्स ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये कभी भी अलग नहीं होते, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये आर्टिकुलर सर्फेसिस हो गई हमारी ये छः, हेड, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, फोसा, फैसेट और कोंडाइल। फिर हम आ जाते हैं नॉन आर्टिकुलर सर्फेसिस पे। नॉन आर्टिकुलर सर्फेस का काम क्या था कि एक ऐसी सरफेस, एक ऐसा प्रोसेस जिस पे मसल्स और लिगामेंट्स अटैच हो सकें, ठीक है। अब इसमें अब सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है, एक प्रोजेक्शन है। अब बोन आप देखोगे कभी भी बोन आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि एक यहाँ पे चलो बना लेते हैं कि बोन कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि एक स्मूथ सी जैसे सर्कल है या स्क्वायर है या ऐसे कुछ। हमेशा वो अक्सर जो है ना उसमें इवन लॉन्ग बोन के अंदर भी कहीं ना कहीं इम्प्रेशंस और प्रोजेक्शंस होती ज़रूर हैं, कि ऐसे करके कहीं मतलब उसने आर्टिकुलेशन भी तो करनी है ना, और उसने आर्टिकुलेशन के अलावा उसने मसल्स और लिगामेंट्स भी उस पर अटैच होने हैं। और तो इस वजह से उसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस प्रेजेंट होंगे यूजुअली। तो प्रोसेस क्या है, एक प्रोजेक्शन है, बाहर की तरफ एक शेप उभरी हुई होगी, और उस प्रोजेक्शन को हम नेम करते हैं आफ्टर शेप, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप बुक के मुताबिक देखो तो प्रोसेस नॉन आर्टिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे इसको आप हेड वगैरह को भी आप कह सकते थे कि ये प्रोसेस है, लेकिन आप बुक की वजह से चलो आप इसको प्रोसेस ना कहो, आप बस इसको प्रोजेक्शंस कह दो। लेकिन प्रोसेस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्शन है बुक के मुताबिक जो कि नॉन आर्टिकुलर है, और इसकी एक स्पेसिफिक शेप होगी, ठीक है। और ये इसको हम उसकी शेप के मुताबिक नेम करते हैं, जैसे कोराकोइड प्रोसेस होता है, स्कैपुला में होता है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस होता है जैसे कौवे की चोंच होती है ना, बीक ऑफ क्रो, उसकी तरह उसकी शेप होती है इस तरह करके। तो इस तरह इस वजह से उसको कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। ये देखो उसकी तरह ही लग रहा है, थोड़ा सा वैसे ही लग रहा है ये जैसे। तो ये कोराकोइड प्रोसेस होता है ऐसे। फिर ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर
ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी, ये तीन है जिनको आपने एक साथ देखना है, ठीक है। ट्रोकेंटर क्या होगा, लार्ज और ब्लंट प्रोमिनेंस है, बड़ी है। ब्लंट मतलब इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, इसकी ये स्मूथनेस नहीं है इसमें कोई, ये ब्लंट है। मतलब ब्लंट को आप ऐसे कह लो कि ये कोई स्मूथनेस नहीं है या राउंडनेस नहीं है, एक अजीब सी इसकी शक्ल है, उसको आप स्मूथ नहीं कह सकते बिल्कुल भी, कि एक लार्ज और ब्लंट प्रोमिनेंस है, प्रोजेक्शन है। फिर ट्यूबरकल क्या होगा, एक स्मॉल राउंड प्रोमिनेंस। मतलब ट्रोकेंटर को आप ऐसे समझ लो कि लार्ज बड़ी सी, और ब्लंट मतलब कोई ऐसे इसकी शक्ल है रैंडम सी इधर, बस ये आप देख लो। अब ये जो प्रोमिनेंस है इसको आप कह लो कि ये ऐसे ट्रोकेंटर होगा। लेकिन ट्यूबरकल को आप देखोगे कि स्मॉल सा राउंड सी प्रोमिनेंस होगी, कि स्मॉल भी है और फिर एक स्मूथ और राउंड इसकी शेप है, जबकि ट्रोकेंटर लार्ज है और ब्लंट शेप है। ज़्यादा फ़र्क इसका नहीं है। ट्रोकेंटर आपको मिलता है फीमर में, ट्यूबरकल आपको मिलते हैं आमतौर पे ह्यूमरस में और दूसरी बॉन्स में। तो ट्रोकेंटर वैसे कम ही होता है, यूजुअली ट्यूबरकल ही होते हैं जो करते हैं। फिर ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी क्या है, एक रफ़ प्रोजेक्शन। तो ट्यूबरोसिटी में असल जो आपने वर्ड याद रखना है ना, वो ट्रोकेंटर में आपने लार्ज और ब्लंट, ट्यूबरकल में आपने याद रखना है कि स्मॉल छोटा और राउंड, एक राउंड शेप होगी। और ट्यूबरोसिटी में आपने याद रखना है, ट्यूबरोसिटी नाम से समझ आता है बंदे को कि ट्यूबरस बड़ा होगा, तो एक लार्ज और रफ़ प्रोजेक्शन होगी। मतलब वो अपनी आप उसको, इवन दो वो प्रोजेक्शन ना भी हो, ये भी हो सकता है कि वो बाहर की तरफ ज़्यादा ना निकला हो, वो बोन के ऊपर सिर्फ सरफेस हो, लेकिन वो सरफेस आपको, आप टच करोगे ना हैंड से, तो आपको वो रफ़ अपीयरेंस देगी। तो ये होती है ट्यूबरोसिटी, होती है एक रफ़ प्रोजेक्शन। देन मेलियोलस, मेलियोलस होती है एक हैमर हेड शेप प्रोजेक्शन, कि जैसे आपको पता होगा हैमर होता है ऐसे टी शेप्ड, और उसका एक हेड ऐसे होता है और एक हेड ऐसे होता है और एक हेड ऐसे करके, तो इस तरह करके हमारे पास हैमर होता है। तो आप ऐसे ही समझो कि एक बोन है और उस बोन में से ऐसे करके थोड़ा सा पार्ट ऐसे एक तरफ को निकल आया, तो ये आप समझ लो कि ये हैमर हेड है। और ये हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हमने कह दिया कि ये हैमर हेड शेप जो प्रोजेक्शन है, इसको हमने कह दिया मेलियोलस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, मेलियोलस। एपिकोंडाइल, अब जो भी कोंडाइल हमने देखा है इधर, कि ये हमारे पास है कोंडाइल। अब कोंडाइल के ऊपर छोटी सी प्रोजेक्शन होगी जिसको हम कहेंगे एपिकोंडाइल, और इसके ऊपर भी यूजुअली मसल्स वगैरह की अटैचमेंट होती है, इसका ये फंक्शन होता है। नॉन आर्टिकुलर में जो आ रहा है, तो ये इतनी एमिनेंट, मतलब इतनी ज़्यादा आपको वाज़े नज़र नहीं आ रही होती है एपिकोंडाइल, बस ये कोंडाइल के ऊपर होती है, और एक प्रोजेक्शन, आप नॉन आर्टिकुलर ये याद रख लो तो इनफ है। और जहाँ पे कोंडाइल होगा वहाँ पे ऑफ कोर्स एपिकोंडाइल ज़रूर होगा। और ये भी पेयर्स में अगर करेंगे, और वो डिस्टल एंड पे, जैसे जब कोंडाइल पेयर्स में और एंड पे अगर करें, तो एपिकोंडाइल भी पेयर्स में और एंड पे अगर करेंगे। फिर स्पाइन क्या है, स्पाइन एक तो जो डेफिनेशन है वो ये कि पॉइंटेड प्रोजेक्शन, कि ये हम बोन की सरफेस ऐसे जा रही है, फिर एक एक आप कह लो कि स्पाइन क्या होता है, स्पाइन हम कहते हैं वैसे कांटे को, कि कांटे की तरफ, बाहर की तरफ ऊपरी हुई जो है ना, एक पॉइंटी सी प्रोजेक्शन है, शार्प सी प्रोजेक्शन है। दूसरा एक होता है कि स्पाइन और स्कैपुला, तो स्पाइन और स्कैपुला में ऐसे करके एक ट्रायंगुलर सी प्लेट होती है, उसको भी हम ऐसे कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। मतलब ये बोन ऐसे जा रही है और ये बोन की सरफेस ये है, तो इसके ऊपर ऐसे एक ट्रायंगुलर सी प्लेट होगी। इस प्लेट को भी हम, इसको आप कह लो कि शेल्फ लाइक होती है ये, तो इसको भी हम अक्सर वैसे कहते हैं स्पाइन। बट आप ये मेन डेफिनेशन को सबसे पहले याद रखनी है कि एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन स्पाइन है। हेमुलस एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। हुक कैसे होता है, हुक कैसे होता है, जो पायरेट्स का हुक होता है, तो इसी तरह आप समझो कि बोन से एक बिल्कुल हुक की तरह की प्रोजेक्शन निकल रही है, तो ये होता है हेमुलस, ठीक है। वैसे हेमुलस नहीं कहते, हुक ऑफ हेमेट होता है। हेमेट हमारी होती है कार्पल बोन, उसके अंदर हमारे पास जो है ना हुक, हेमेट कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो हुक ऑफ हेमेट होता है, बट उसको हेमुलस नहीं कहते, हेमुलस कहीं और एग्जांपल है उसकी। और क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होती है हमारे पास, अब रिज, रिज को आप समझो ऐसे कि एक पहाड़ है, कि ये हमारे पास दो सरफेसेस हैं, और उसके दरमियान में जो है ना, ये हमारे पास नॉर्मल सरफेस जा रही है, ठीक है। और अब ये एक रिज, एक उभरी हुई ऐसे सरफेस है, और ये ऐसे एक्सटेंड कर रही है आगे की तरफ,
ठीक है, दो सर्फेसेस को कनेक्ट कर रही है ये प्रोमिनेंट सी रिज। जैसे आप तो आप बस क्रेस्ट की और लाइन की ये याद रख लो कि एक रिज है, एक प्रोमिनेंट सी ना सरफेस है ऊपर जो कि एक्सटेंड कर रही है। मतलब आपने दो पार्ट जो है ना हमारे पास होलो हैं, दो पार्ट हमारे पास ऐसे हैं जो कि फ्लैट हैं, और उनके दरमियान में एक ऐसे, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये दोनों उंगलियां हैं, ये क्या है, ये फ्लैट हैं, और ये जो दरमियान में ऐसे रन कर रही है ये हमारे पास एक रिज है। एक जो है ना प्रोमिनेंट सी जो है ना हमारे पास जो आउटसाइड है इसको हम रिज कहते हैं, जो आउटसाइड, और वो अगर प्रोमिनेंट और रफ रिज होगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ज़्यादा उभरी हुई होगी तो उसको क्रेस्ट कहेंगे, और अगर थोड़ी प्रोमिनेंट होगी, थोड़ी उभरी हुई होगी तो उसको हम लाइन कहेंगे। फिर फोविया, फोविया क्या होता है, फोविया एक स्मॉल सा डिप्रेशन होता है बोन के ऊपर, और फोविया ये यूजुअली फीमर के अंदर प्रेजेंट होता है, फोविया कैपिटिस। और बस इसका काम क्या होता है, इससे एक आर्टरी यूजुअली एंटर करती है, पर इसको हम नॉन आर्टिकुलर में ही लेते हैं। नोच क्या है, नोच है इंडेंटेशन। अब बोन का अब जा रही है ऐसे, ठीक है, बोन की सरफेस, अब एक पॉइंट पे बोन अंदर की तरफ इंडेंट हो गई है, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। अंदर की तरफ ऐसे इंडेंटेशन हो गई है उसमें, और वो भी बोन के एज पे। तो ये जो अब यहाँ पे जो खाली जगह बन गई है ना इसको हम कहते हैं नोच। ये जो पार्ट बन गई है एक नोच, इसकी एग्जांपल है सुप्रास्कैपुलर नोच। ठीक है, तो आर्टिकुलर सर्फेसेज में हमारे पास क्या क्या था, हेड, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, फोसा, फैसिट और कॉन्डाइल। नॉन आर्टिकुलर में हमारे पास कौन से हैं, प्रोसेसेस तो बेसिक है, फिर ट्रोकेंटर, टुबरकल, ट्यूबरोस्टी, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। सारी प्रोजेक्शन है, मेलियोलस हैमर हेड प्रोजेक्शन है, एपिकोंडाइल, फिर स्पाइन, हेमुलस, क्रेस्ट, लाइन, फोविया और नोच। फिर ग्रूव्स और होल्स में आ जाओ, तो ग्रूव्स और होल्स में हमारे पास क्या होता है कि एक पैसेज है फॉर वेसल्स एंड नर्व्स। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है, ग्रूव को आपने याद रखना है। ग्रूव हम कहते हैं जैसे एक चीज़ होती है नाली, जब मैं बेसिक अगर इसको कहना चाहूँ ना, तो जैसे आपकी गलियों के अंदर नॉर्मली जो हमारा सिस्टम होता है वाटर का, सीवरेज का उसको कह लो, तो उसके अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी हमारे पास ऐसी ग्रूव्स होती हैं जिनके अंदर पानी रन करता है। जो वाटर इरिगेशन का सिस्टम होता है उसके अंदर भी आप देखोगे कि खेतों के अंदर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से ग्रूव होंगे जिनके अंदर पानी रन कर रहा होगा, तो इनको हम कहेंगे ग्रूव। तो फिशर क्या है, अब इसके अंदर अब अंदर आ जाओ कि फिशर, फिशर एक डीप ग्रूव है, ठीक है, एक नैरो सा क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, गैप। तो ये दो बोनी सर्फेसेस ऐसे स्मूथली जा रही थी, अब इनके दरमियान में एक छोटा सा गैप आ गया। आप इसको समझ लो कि डीप सा ग्रूव है, और इस डीप ग्रूव के अंदर कोई वेसल या नर्व रन करी हो, कि उसको जैसे बोन, मतलब वो एक तरह से आप कह लो कि वेसल बोन की सरफेस के अंदर जो है ना एम्बेड हो गई है, वो उसके अंदर आ गई है, और इसकी वजह से जब आप उस वेसल को रिमूव करोगे ना तो आपको बोन के अंदर छोटा सा एक ऐसे ना ग्रूव सा, डीप ग्रूव नज़र आएगा। इस डीप ग्रूव को आप कहोगे फिशर। ठीक है, मतलब एक पार्ट जो आपको अंदर की तरफ बोन का गया हुआ नज़र आएगा। फिर हमारे पास आते हैं फोरामेन। फोरामेन एक छोटा सा होल होगा वेसल के अंदर, यूजुअली जो भी बोन होती है ना हमारे पास उसके अंदर एक होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन, जिसके अंदर से उसकी मेन न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर कर रही होती है और उसकी वेन उससे लीव कर रही होती है। तो ये फोरामेन होता है छोटा सा, बहुत छोटा सा एक होल होगा बस, जिससे कि वो वेसल जो है, वो आर्टरी जो है, वो कॉम्पैक्ट बोन को क्रॉस करके आउटसाइड से तो अंदर उसके इंटीरियर में एंटर कर जाएगी, स्पॉन्जी बोन के और मेडुला के अंदर एंटर कर जाएगी। तो फोरामेन का सिर्फ ये मकसद होता है, छोटा सा होल है। जबकि मीटस आप उसके कंपैरिजन में देखो तो फोरामेन एक स्मॉल होल है, और मीटस को आप देखो तो मीटस एक लार्ज होल है, एक लार्ज पैसेज है विद इन अ बोन। और लार्ज पैसेज को आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास उसके साइड पे बोन है, ये बोन है, और ये एरिया दरमियान में कम्प्लीटली एम्प्टी है, इसमें कोई बोन नहीं है। जैसे आप इसकी एग्जांपल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या होता है, हमारे जो आप कान को देखोगे तो कान के अंदर अब आउटसाइड तो हमारे पास ईयर एक स्ट्रक्चर है, बट ईयर ने अंदर जाके कनेक्ट किससे होना होता है, हमारे पास वो हमारे जो है ना स्कल की बोन, जो टेम्पोरल बोन है, उसको क्रॉस करके जो ईयर का स्ट्रक्चर है वो अंदर जाता है। तो वो पास कैसे करके जाता है,
तो हमारा जो टेम्पोरल बोन होगी उसके अंदर ये मीटस होगा जिसके थ्रू ये पास करके जाता है। इस वजह से हम इवन एक कोई पिन या कोई चीज़ अंदर इंसर्ट कर सकते हैं उस मीटस के थ्रू। इतना बड़ा वो होल होता है, इतना बड़ा पैसेज होता है। आप इसको एक टनल की तरह भी समझ सकते हो कि उसके चारों तरफ जो है ना, ऊपर भी साइडों पे हर तरफ बोन है, लेकिन दरमियान से वो खाली एक पैसेज दे रहा है वेसल्स या नर्व्स को पास करने के लिए या और स्ट्रक्चर को। तो मीटस की क्या है, एक लार्ज पैसेज है विद इन अ बोन। बोन के अंदर ही एक पैसेज बना हुआ है, उसके चारों तरफ वो बोन है और दरमियान में से कोई स्ट्रक्चर पास कर सकता है। फिर सल्कस क्या, अभी हमने फिशर डिस्कस किया था, एक डीप ग्रूव, ठीक है, एक डीप ग्रूव जिसमें से, तो सल्कस एक शैलो ग्रूव, एक ऐसा ग्रूव, या जो हमने डिस्कस किया था कि एक वाटर चैनल, जिस तरह हमने अभी पहले ग्रूव क्या होता है, तो एक शैलो सा ग्रूव है। तो एक ग्रूव है पर वो क्या है, ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा शैलो वे में रन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सल्कस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है हाइएटस। हाइएटस क्या है, एक स्लिट लाइक गैप। जैसे हमने देखा ना कि अभी हमने क्लेफ्ट को डिस्कस किया, तो जैसे क्लेफ्ट होता है वैसे ही जो है ना, स्लिट लाइक गैप को हम जो है ना हाइएटस कहते हैं। पर अब आप स्लिट को समझोगे, स्लिट ऐसे होता है, दो हमारे पास, जैसे हमने दीवार बनाई है या हमने दो ऐसे जो है ना सरफेसेस रखी हैं और इसके दरमियान में एक छोटा सा गैप है, ठीक है। तो अब इस गैप से जो है ना कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे पास कर सकता है। तो ये हमारे पास जो एक छोटा सा गैप होगा स्लिट लाइक, इसको हम कहेंगे हाइटस। अब इसको मैं ओवरऑल आपको समराइज़ कर दूं कि मार्किंग्स जो हैं ये हमारे पास तीन तरह की होती हैं, आर्टिकुलर, नॉन आर्टिकुलर और ग्रूव्स एंड होल्स। अच्छा, अब इस मार्किंग्स का करना ये है कि अब आपने बेसिक, देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जो जो मैंने समझाया है ना, जिस कदर मैंने कोशिश किया आपको कि आप इन टर्म से फेमिलियर हो जाओ, उस इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, कोशिश करना है कि आपको समझ आ जाए कम से कम एक दफ़ा इन टर्म्स की। और फिर उसके बाद अभी आपको इसकी एग्जांपल्स अगर आप रटने की कोशिश करोगे आपको याद नहीं होगी, क्योंकि ये जब तक आप वो ग्रोस एनाटमी में वो स्पेसिफिक बोन नहीं पढ़ोगे, जब आपको एग्जैक्टली याद नहीं होगा कि ह्यूमरस का ये स्ट्रक्चर था, उसके अंदर ट्रोक्लिया होता था, कैपिटलम होता था, तब तक आपको ये याद नहीं होगा। पर अभी आप बस बेसिक ये टर्म्स को एक दफ़ा पढ़ लो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उनको आइडेंटिफाई, मार्किंग्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि आप ग्रोस एनाटमी में जब एक बोन देखोगे तो उसमें आपको बोन पे प्रोसेसेस को नाम देना आ जाए, और फिर उस नाम को याद रखना कि जब आपको बोन कोई पकड़ाई जाए तो आपके जहन में वो चीज़ जो है ना सम अप हो जाए कि एक चीज़ ट्यूबरकल है कि ट्रोकेंटर है या ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। अब ट्यूबरोसिटी क्या होती है और कॉन्डाइल क्या होता है, आपको उसके दरम्यान में फ़र्क समझ में आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप ट्यूबरोसिटी को कॉन्डाइल कह रहे हो कि कॉन्डाइल को ट्यूबरोसिटी, ये चीज़ आपको ओएसपी में मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप वैसे इसको पढ़ो, जो जो एग्जांपल्स को भी एक दफ़ा रीड करो, जो समझ आती है वो ठीक है, और जो अभी एग्जांपल याद नहीं होती उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये लेक्चर जो है ना इनफ है, और बुक से एक दफ़ा उसको रीड करो। इसके अलावा मैंने आपको एक दफ़ा ना इसकी इमेजेस मैंने आपको गो थ्रू करा देनी है, जस्ट ताकि आपको ना एक दफ़ा वैसे आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टुबरकल। अब टुबरकल में देखो ये हमारे पास बोन है ह्यूमरस। अब ह्यूमरस के ऊपर आप देखो स्मॉल राउंडेड सी ये जो है ना प्रोटूबरेंस है, दो, एक और दो, ये हमारे पास होते हैं ह्यूमरस पे टुबरकल। फिर देखो इस पे रिब पे, तो रिब के ऊपर ये छोटा सा राउंडेड सा जो है एमिनेंस है, इसको हम कहेंगे क्या चीज़, टुबरकल। फीमर के ऊपर ये देखो ये छोटा सा, इतना नज़र नहीं आएगा, पर ये छोटा सा यहाँ पे जो है ना टुबरकल के जो है ना एमिनेंट है, ठीक है। इस साइड पे देखो, इस साइड पे कोई टुबरकल नहीं है, इस साइड पे देखो ये एक राउंडेड सा जो है ना टुबरकल प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पाइन पे। स्पाइन हमने क्या बात की थी, एक शॉर्ट पॉइंटेड सी प्रोजेक्शन है, तो ये क्या है, वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस, इस तरह देखो पीछे की तरफ ये निकला हुआ है। फिर स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो स्पाइन की डेफिनेशन के मुताबिक तो नहीं है पर इसको हम कहते हैं स्पाइन ही है, तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेट सी होती है, इसको भी हम स्पाइन कहते हैं। तो दो टर्म्स होगी हमारी। फिर हम आ जाते हैं ट्रोकेंटर पे। तो ट्रोकेंटर देखो ये फीमर के ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर। अब वो आपने टुबरकल को देखा था कि टुबरकल किस तरह का था, ये देखो
ये क्या थी, स्मॉल राउंड सरफेस। लेकिन जब आप ट्रोकेंटर पे होगे तो ट्रोकेंटर क्या होगा, एक लार्ज ब्लंट। इसकी आप शेप को राउंड नहीं कह सकते कम से कम, और इसकी जो है ना साइज़ भी इसका लार्ज है उससे। तो हम इसको रफली क्या कहते हैं, ट्रोकेंटर कहते हैं कि एक लार्ज और ब्लंट प्रोमिनेंस है। ये दोनों क्या हैं, ट्रोकेंटर्स। फिर ट्यूबरोसिटी। अब ट्यूबरोसिटी मैंने क्या कहा था कि एक रफ़ प्रोजेक्शन, या अगर प्रोजेक्शन ना भी हो तो एक रफ़ सरफेस, तो सिर्फ आपको उसकी रफनेस जो है ना फील होनी चाहिए। यहाँ पे ये प्रोजेक्शन भी है, और यहाँ पे यूजुअली क्या करते होता है कि इस पे टेंडन मसल्स के अटैच होते हैं या लिगामेंट्स अटैच होते हैं। तो ये देखो ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे देखो ये ट्यूबरोसिटी है, एक रफ़ सी जो है ना रिज है, और वो डार्क शेड से आपको उसका अंदाज़ा होता है कि ये एरिया रफ़ है। यहाँ पे भी देखो एक रफ़ सी जो है ना प्रोजेक्शन है। देन आप आ जाओ इसमें, तो फोरामेन। फोरामेन हमने क्या था, एक स्मॉल सा होल होगा जिससे वेसल्स और नर्व्स पास कर सकती हैं। तो ये देखो एक छोटा सा फोरामेन है। यहाँ पे देखो मैक्सिला बोन में एक छोटा सा फोरामेन है। यहाँ मैंडिबल के अंदर छोटे छोटे से फोरामेन है जिनसे आर्टरीज अंदर नर्व्स अंदर पास कर सकती हैं। यहाँ पे देखो फीमर, लॉन्ग बोन के अंदर भी एक दरमियान में करके एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। ये आपको आइडेंटिफाई होना तो चाहिए। हाँ, तो ये छोटा सा फोरामेन है जिससे ये अंदर पास कर जाएगी। फिर सल्कस क्या होता है, सल्कस हमने कहा था कि ये क्या है, एक नैरो सा होलो सा ग्रूव है, एक ग्रूव है लेकिन इतना डीप नहीं है। तो ये देखो दोनों ये सर्फेसेस हैं, इनके दरमियान में एक छोटा सा ही ग्रूव है। तो ये आप इसको बस याद रख लो, ये है सल्कस। वो आपको वैसे बोन के हिसाब से याद हो जाता है, आपको इसमें कि अगर आप बोन आइडेंटिफाई कर लो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये सल्कस है या क्या है, फिर आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है। अब साइनस, साइनस हमने डिस्कस तो नहीं किया, पर साइनस आप वैसे देखो कि हमने डिस्कस की थी न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे साइनसेस होते हैं, एयर फिल्ड होलो कैविटीज़ होती हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ें आ गई, ये आ गए साइनसेस, एम्प्टी स्पेसेस। अब हम आ जाते हैं मीएटस पे। तो मीएटस कहाँ पे होगा, टेम्पोरल बोन में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास, अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा हो, हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मीटस, और ये बहुत बड़ा होल है इंस्टेड ऑफ के फोरामेन बहुत छोटा सा होल था, ये बहुत बड़ा पैसेज है इनसाइड अ बोन। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। देन हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, रेमस, रेमस भी एक प्रोजेक्शन लाइक होती है। एक आप उसको कह लो कि एक बॉडी है बोन की, तो उससे एक जो है ना आगे की तरफ एक निकल रही है, प्रोमिनेंस निकल रही है, उसको हम कहेंगे उसका रेमस। तो इसको आप अभी वैसे स्किप करो। नेक जो है ना, हाँ नेक, नेक हमेशा आपको हेड के साथ आइडेंटिफाई होगी। तो ये आपको क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, हेड ऑफ फीमर। एंड देन ये साथ क्या चीज़ है, ये हमारे पास है नेक ऑफ फीमर। ये साथ ये उसके अंदर नेक रिब के अंदर होती है। ये हेड ऑफ ह्यूमरस, तो ह्यूमरस का हेड है और उसके साथ उसकी नेक है। देन मैंडिबल के अंदर भी ऐसे ही है। अब हेड को भी आप देखो, ये हमारे पास हेड है किसका, ये है फीमर का हेड है। तो ये फीमर हेड देखो, राउंडेड आर्टिकुलर प्रोमिनेंस और साथ उसके नीचे नेक प्रेजेंट है। ये हेड ऑफ रेडियस, तो ये भी लार्ज राउंडेड प्रोमिनेंस और नीचे इसके छोटी सी नेक प्रेजेंट है। देन ये हमारे पास ह्यूमरस में भी ऐसे हेड प्रेजेंट है। फिर फोसा, फोसा हमने क्या कहा था, फोसा एक डिप्रेस्ड रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर कोई और बोन की पार्ट जो है ना आके उसके अंदर आर्टिकुलेशन कर सकता है। तो फोसा आर्टिकुलर होता है, और ये देखो ऐसे आपको स्मॉल सा फोसा नज़र आएगा अंदर की तरफ जो है ना, धसा हुआ एक होलो सा डिप्रेस रीजन है। तो ये हमारे पास है फोसा। यहाँ पे देखो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है फोसा, तो ये भी दरमियान में भी इसके फोसा है। तो इसके बाद आप आ जाओ क्रेस्ट पे। तो क्रेस्ट हमने क्या कहा था, एक रिज। अब ये देखो ये दो बोनी सरफेसेस हैं। अब आप इसके अराउंड देखो, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। इसके दरमियान में देखोगे उभरी हुई लाइन सी है, जैसे दरमियान में दो आप समझ लो कि प्लेट्यूज हैं, और दरमियान में एक जो है ना साइडों पे दो ऐसे प्लेट्यूज हैं, दो खाइयाँ हैं, और दरमियान में एक ऐसा पहाड़ सा चल रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो कि दरमियान में दो फ्लैट सरफेसेस हैं और ऊपर एक जो है ना राउंडेड जो आर्टिकुलर, सॉरी आर्टिकुलर नहीं, दरमियान में एक प्रोमिनेंट सी है, एक प्रोमिनेंट सा ऐसे लाइन पास कर रही है। तो ये रिज की डेफिनेशन है, और इसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं क्रेस्ट, क्योंकि ये एक लार्ज रिज है, ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा एलिवेटेड रिज है। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये भी देखो, ये क्या चीज़ है, रिज है, ये क्या है, क्रेस्ट है।
फिर एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल से पहले हम देख लेते हैं कोंडाइल। ये हम आ गए कोंडाइल पे। तो ये कोंडाइल आ गए। अब कोंडाइल ये फीमर के देखो कि ये अब कोंडाइल क्या होगी, एक राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस होगी। तो ये हमारे पास राउंडेड सी सरफेस है, ये दोनों हमारे पास कोंडाइल्स हैं। अब इन कोंडाइल के ऊपर जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, एपिकोंडाइल। तो यहाँ हमारे पास दो एपिकोंडाइल होंगे, मैं बाद में दिखाता हूँ। टिबिया के भी ऐसे ये दो कोंडाइल्स होते हैं, लेकिन ये वैसे डिस्टल पार्ट में नहीं होते, पर कहते हैं इनको भी कोंडाइल ही हैं। ठीक है, फिर फैसेट। फैसेट हमने क्या कहा था, फोसा था एक डिप्रेस रीजन, एक डिप्रेस्ड आर्टिकुलर रीजन, लेकिन फैसेट को आप देखोगे कि ये स्मूथ है, ये फ्लैट है, इसके अंदर डिप्रेशन कोई नहीं है। ये भी देखो, ये भी फैसेट है। तो यूजुअली बोन में जहाँ पे भी आर्टिकुलेशन होनी होती है वहाँ पे अक्सर फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रोजेक्शन नहीं होती तो ये देखो, ये भी फैसेट है, एक स्मूथ सी सरफेस है जिसने जिसने जो है ना आगे आर्टिकुलेशन करनी होती है। तो ये हमारे सारे कवर हो गए। फिर हमारे पास रहा क्या चीज़ की है, एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल अब आप देखो, यहाँ पे हमने देखे थे कोंडाइल्स, तो कोंडाइल्स के ऊपर करके जो है ना ऐसे प्रोजेक्शन होगी छोटी सी, जिसको हम कहेंगे एपिकोंडाइल। यहाँ पे देख लो, ह्यूमरस में वैसे कोंडाइल स्पेसिफिकली होते तो नहीं है, पर इस स्ट्रक्चर को हम फिर भी क्या कहते हैं, साइडों पे जो प्रेजेंट होंगे ये, इनको हम कहेंगे एपिकोंडाइल। हमेशा इनको एपिकोंडाइल कहेंगे। और अब आप रिज की आप एग्जांपल समझो कि ये जो ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, जो आप देख लो प्रोमिनेंट सी रिज है, और ये शार्प सी, जब आप उनको हाथ में पकड़ोगे ना तो आपको ये शार्प सा अपने हाथ पे फील होगा। ये साइड वाली दोनों जो बॉर्डर्स आप इनको कह रहे हो, तो इनको हम कह सकते हैं एपिकोंडाइलर रिजेस, इनको हम कहते हैं। एंड देन लास्ट में हम आ जाते हैं क्रेस्ट पे। तो क्रेस्ट तो हमारा हो गया था लाइन पे। तो लाइन हमारे पास क्या थी, अब आप क्रेस्ट देखो, क्रेस्ट एक ज़्यादा प्रोमिनेंट रिज है। ठीक है, एक रिज जो ऐसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो होते हैं क्रेस्ट, और ये हमारे पास है लाइन। लाइन क्या है देखो, आपको फील हो भी नहीं रहा होगा, नज़र भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इतना लेस प्रोमिनेंट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने पे आपको नज़र आएगा, इसलिए इसको लेस प्रोमिनेंट कहा गया। ये भी देखो, ये भी लेस प्रोमिनेंट रिज है, इसको हम कहेंगे लाइन।